इसको सुनने के लिए शारदा जी भक्ति हेतु, क्योंकि रामचरित मानस को सुनने से भक्ति की वृद्धि होती है, तो विधि भवन बिहाई सरस्वती स्वयं ब्रह्मा जी का भवन छोड़ करके कथा सुनने के लिए चली आती है। और यदि आए और यहां आकर के राम कथा न करे, जैसे कालनेमी के पास हनुमान जी जब जा रहे थे तो रावण ने कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने कहा कि आओ आओ कथा सुन लो, तो राम कथा सुनी बे को रसिया, हनुमान जी महाराज रुक गए। तो हनुमान जी ने देखा कि कालनेमी राम जी की कथा में राम जी का तो नाम ही नहीं आ रहा है। कालनेमी राम जी का नाम इसलिए लेने से डरता था कि यदि राम जी का नाम ले ले तो माया भंग हो जाए, इसलिए वो राम जी का चरित्र सुनाते हुए अपना चरित्र सुना रहा था। और हनुमान जी समझ गए कि ये असुर है कि जो राम जी का चरित्र छोड़ करके अपना चरित्र सुना रहा है, अपनी कथा सुना रहा है। सिर धुनि गिरा लगत पचिताना। मां शारदांबा कृपा करके किसी को व्यासपीठ दे दे कि तुम व्यासपीठ पर बैठ करके राम जी का नाम बांटो, राम जी का चरित्र संसार को सुनाओ, और व्यासपीठ को पा करके वो राम जी की कथा कम अपनी कथा ज्यादा कहे तो सिर धुनि गिरा लगत पछताना। सरस्वती कहती है कि इसको मिथ्या मैंने ज्ञान दे दिया। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो मैंने रचना की है ये संतों से सुन करके, जो मैंने अपने गुरु से सुनी थी, अपने गुरु नरहरियानंद नरहरिदास जी से जो कथा सुनी थी, वही कथा में, क्योंकि चढ़ी अति अपार जे सरितबर जोन रूप सेतु कराई, चढ़ी पिपीली क्यों परम लघु बिनसम पार ही जाई। यदि किसी बड़ी सी नदी पर कोई राजा यदि पुल बना दे, किसी बड़ी सी नदी पर यदि कोई राजा पुल बना दे, तो उस पुल पर एक अपाहिज आदमी भी चढ़ के चला जा सकता है। और अति पिपीलिका, चढ़ी पिपीलिका, पिपीलिका अर्थात चींटी भी उस पुल पर चढ़ करके उस बड़ी सी नदी को पार कर सकती है। एक चींटी भी उस पुल पर चढ़ करके उस नदी को पार कर सकती है। नदी को पार करना उसके बस की बात नहीं। ठीक उसी प्रकार राम जी का जो चारु चरित्र है उसको संतों ने इतना गाया है कि आज के नए वक्ता जो चींटी समान है वो भी उस सेतु पर चढ़ करके राम जी के चरित्र को गाने में समर्थ हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं बारंबार गुरु पितुमात महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिनदानी। जो संसार के माता पिता है, माता च पार्वती देव, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ता स्वदेशो भुवनत्रयम्। संसार के माता पिता उनको और गुरु को अपनी मैं वंदना करता हूं। ये कौन है? बोले सेवक स्वामी सखासी पी के। शिवजी कौन है? बोले सेवक और स्वामी। शिवजी सेवक भी है और स्वामी भी है और सखा भी है। किसके? सीएपी के। सीएपी कौन है? भगवान श्री राम जी। तो राम जी के सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं और सखा भी हैं, और हित निरुपति सब विधि तुलसी के। और सब प्रकार से इस तुलसीदास का हित करने वाले हैं। ऐसे महादेव जी की मैं वंदना करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने सब अवतारों की तो वंदना कर ली। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने सब अवतारों की वंदना कर ली। शिव जी की कर ली, हनुमान जी की कर ली, पार्वती जी की कर ली, वाल्मीकि जी की कर ली, राम जी की कर ली, सीता जी की कर ली, संतों की कर ली, असज्जन की कर ली, ब्राह्मणों की कर ली। इस संसार में जितने भी हैं सबकी कर ली, जितने भी चर अचर है सबकी कर ली। लेकिन अभी मेरी वंदना पूरी नहीं हुई है। बोले जिनकी वंदना के बगैर सब कुछ अधूरा है। बताइए कौन? सबकी तो वंदना कर ली, संसार में कोई नहीं बचा। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। इस संसार में पूरा संसार सिया राममय है।
मैंने सबकी वंदना कर ली, लेकिन अभी मेरी वंदना पूरी नहीं हुई। किसकी वंदना बची बताइए? किसकी वंदना बची? गुरु की भी हो गई, ब्राह्मणों